तो आज हाथ जोड़ करके कलयुग बहुत विनती करता है, महाराज परीक्षित से कहता है, मुझे जब पुत्र का अवतार, पुत्र जब जन्म हो गया है तो माता पिता चाहे घर में रखे, चाहे कहीं नौकरी पर भेजे, चाहे अपनी जायदाद और घर से बेदखल कर दे, कहीं न कहीं तो उसकी जिंदगी कटेगी। तो आप तो राजा हैं और हमको कहीं रहने का स्थान जरूर बताएं। आप राजा हैं महाराज, आपकी मैं शरण हूं और मुझे रहने का कहीं जरूर उपाय बताएं। तो राजा महाराज परीक्षित कहने लगे, कलयुग मैं केवल तुम्हें रहने के लिए केवल मैं 4 स्थान ही बता सकता हूं, और इन 4 स्थानों के अलावा कहीं अगर आप दिखे तो खैर नहीं है। हरि महाराज परीक्षित ने बतलाई दियो, महाराज परीक्षित बतलाने लगे, हरि पहला वास तुम्हारा वहां है, हरि पहला वास तुम्हारा वहां है, चोर जुआरी शराबी जहां है, चोर जुआरी शराबी, अरे दूसरा वास तुम्हारा वहां है, नारी पैसा जहानत होता है, नारी पैसा जहानत होता है। चौथा वास अंतिम है कलयुग, चौथा वास अंतिम है कलयुग, सोने में जाता नगर, सोने में जा, पहला तेरा निवास है जहां चोर जुआरी शराबी हो वहां तू जा सकता है, दूसरा जहां वैश्याएं नृत्य करती हैं वहां जा, और जहां पर तीसरा जहां पर अधर्म हो रहा हो, अधर्म की चर्चे हो, सत्संग होता हो वहां पर तू जा, और चौथा तू सोने में भी वास कर सकता है। और जितना ये महाराज परीक्षित बोले कि सोने में वास कर सकता है, और महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे, उसी में जाकर कलयुग समा गया, कलयुग जाकर के उसी में समा गया। और जब कलयुग की जाकर के छाया उनके मुकुट में हो गई, तो अब महाराज परीक्षित की मति भंग हो गई। जब मति भंग हो गई तो अब धीरे धीरे मन में यही आया कि चलो कोई आगे बढ़कर के शिकार देखें। इतने में महाराज परीक्षित के प्यास लगी, इतनी घनघोर प्यास लगी कि 4 कदम न चल सकते आगे, को थोड़ा आगे जब बढ़ा तो वहां आगे जब बढ़ करके देखा तो हरि ऋचिक मुनि थे ध्यान लगाए, ऋचिक मुनि थे, ऋचिक मुनि थे ध्यान लगाए, प्रभु की चरणन में आस लगाए। भगवान की सत्संग में लीन तपस्या कर रहे थे, और महाराज परीक्षित जाकर के पहुंचे आश्रम में और आवाज लगाने लगे, ए महात्मा, ए संत ऋषि, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। अब जो ध्यान में है भगवान के। और एक बात बता दी, इस जगह पर
आप लोग कब जान पाओगे हमको हमारे ऊपर माता रानी की कृपा है और ठाकुर जी कन्हैया जी की कृपा है कि नहीं है, कि हम पूजन पूजन तबई उनकी पूजा करते करते परेशान हैं और हमारी इनकी कृपा है कि नहीं, कुछ आशा है कि नहीं, कि हमारे ऊपर दया इनकी है कि नहीं है, कैसे जानते हैं? माताएं बहनें ज्यादा पूछती हैं, बताओ नवरात्र में अभी आ रहे हैं माता जी के, कैसे जान पे हो कि हमारे ऊपर मैया कृपा करे हैं कि नहीं करेंगे, और भगवान कन्हैया कृपा करे हैं कि नहीं करेंगे, कैसे जानते हो? हम बता दें कैसे। जब सुबह आरती हुई भगवान की तो सभी माताएं बहनें आकर के यहाँ आरती में सम्मिलित होंगी, और जब एक घंटी बजेगी और शंख बजेगा और जिसका एक खराब लागी तो समझो भगवान हमसे बहुत दूर है, और जी का बहुत आनंद होगा कि और बाजी बाजत और बाजी बाजत, खूब टन 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 घंटी बाजत, तो समझ लो भगवान बहुत नेरे आ रहे हैं। ये पहचान मंदिर के अंदर, हमारे गांव के अंदर हमारा निवास स्थान है ग्राम सत्यपुरवा। 7 दिवसीय भगवान की कथा होती है बसंत पंचमी में, 7 दिन की कथा हुई, और वहाँ एक हमारे साथ में भ्राता श्री हैं, और जब एक बाबा रहते थे उनको जाकर के घंटा सुनाते थे, घंटा बहुत बड़ा, जब घंटा बजाते तो बहुत गुस्सा, तो ये कहते कि भैया बाबा तुम्हारे ऊपर भगवान हनुमान जी महाराज के पास नहीं है, इतना क्रोध कर, तो पहचान है इसका, कोई भक्त परीक्षण कर सकता है, एकदम सत्य बात। भगवान का शंख बज रहा हो, कोई कहते पता नहीं का पुकवावत, तो समझ लियो क्योंकि उससे भगवान करोड़न मील दूर है, करोड़न को आस, और जो कहते तनी एक शंख आई कितना मस्त शंख की आवाज आ रही है अच्छी, समझ लो भगवान माता रानी एकदम नेरे आ रही है, एकदम नेरे कृपा है, तो ये पहचान है। तो आज महाराज परीक्षित जल पीने के लिए महाराज ऋषिक मुनि के आश्रम में हैं, और उनके शिष्यगण और उनका पुत्र एक श्रृंगी ऋषि महाराज ओ गंगा स्नान के लिए गए, और यहाँ जल पाने के लिए व्याकुल है महाराज परीक्षित, लेकिन जब ध्यान टूटे तब ना भगवान में लीन है, कुछ नहीं सुनाई देता उनको संत महाराज को, इतने में क्रोध आ गया, और इधर उधर महाराज परीक्षित की इधर उधर नजर दौड़ने लगी, कहीं जल मिल जाए, लेकिन हरि दौड़त नजर इधर उधर की, दौड़त नजर इधर उधर की, दौड़त नजर इधर दौड़त नजर इधर उधर की, दौड़त नजर इधर उधर की, तब तक नजर पड़ी एक सरप पर, तब तक नजर पड़ी एक सरप पर हो। परीक्षण की जब सर्प पर नजर पड़ी, लेकिन वो सर्प जिंदा नहीं था, मरा हुआ था, सर्प वो मरा हुआ था, और क्रोध में थे ही खूब, क्योंकि कलयुग की छाया है इस समय पर, कलयुग की छाया खूब घनघोर, और बुद्धि नहीं काम कर रही है महाराज परीक्षित की, तो अपने तीर जो निकाला था अपनी कमान पर चढ़ाने के लिए, तो तीर से उस सर्प को टांग कर ला करके और ऋषिक मुनि महाराज के गले में पहना दिया, क्योंकि मेरा इस संत ने अपमान किया है, घनघोर अपमान किया है, इसलिए ये दंड के भागी है, इसको दंड मैंने दिया है। और महाराज परीक्षित वहां से घोड़े पर रथ पर सवार हो अपने महल को आए, और इधर जो उनके शिष्यगण थे वो जा करके महाराज श्रृंगी ऋषि महाराज स्नान कर रहे थे, स्नान हो चुका था, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, इतने में जाकर के एक शिष्य ने कहा, ए महाराज
गुरु जी का अपमान हुआ।